नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर को अब नेशनल हाईवे से जुड़े 6 और प्रोजेक्ट मिलेंगे, कहा डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को बकाया बिजली बिल तुरंत चुकाने के दिए निर्देश। सैयद अली शाह गिलानी के मामले पर महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने। और जम्मू पुलिस ने चोरों पर कसा शिकंजा, 6 आरोपितों को किया काबू। अब समाचार विस्तार से। पहले एक नजर आज के मुद्दे पर। जम्मू कश्मीर को नेशनल हाईवे से जुड़े 6 और प्रोजेक्ट जल्द मिलने वाले हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि इन 6 प्रोजेक्ट में से 5 जम्मू संभाग में ही होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में प्रदेश में हाईवे से जुड़े 17 प्रोजेक्ट हैं और इन पर काम चल रहा है। इनमें से 12 जम्मू संभाग में ही निर्माणाधीन हैं। यही नहीं, इन 12 प्रोजेक्टों में से 6 उनके संसदीय क्षेत्र उधमपुर डोडा में है। जितेंद्र सिंह ने इस वर्ष मार्च में भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भेंट कर जम्मू संभाग में छत्रगला टनल समेत कई सड़कों के बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने पर जोर दिया था। जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में नेशनल हाईवे की सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने नेशनल हाईवे एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही सड़क परियोजनाओं के बारे में सोमवार को दिल्ली में जानकारी ली है। कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक के पाठक उनसे दिल्ली में मिलने पहुंचे थे। जम्मू यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के अंडर ग्रेजुएट दाखिलों के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। बीए व बीकॉम के लिए इन दाखिलों को 10 सितंबर से ऑनलाइन शुरू किया जाएगा और इसमें दाखिला लेने के इच्छुक विद्यार्थी 25 सितंबर तक दाखिलों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इन दाखिलों के लिए 12वीं कक्षा पास कर चुके विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर किसी विद्यार्थी ने जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के बाहर से 12वीं कक्षा पास की है तो उन्हें अलग से एक हल्फनामा भी जमा करवाना पड़ेगा। वह बीकॉम में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए 12वीं विषय में भी कॉमर्स में पास होना अनिवार्य है। कॉमर्स में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के 12वीं में कम से कम 45% अंक होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के वित्त विभाग ने सभी सरकारी विभागों को बकाया बिजली बिल को तुरंत चुकाने के निर्देश दिए। विभाग द्वारा ये कदम केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी विभागों द्वारा बिजली के लंबित बकाये को देखते हुए उठाया गया। मुख्य सचिव वित्त विभाग ने इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया है। विज्ञापन जिसमें यह कहा गया है कि वित्त विभाग के संज्ञान में ये आया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विभिन्न सरकारी विभागों के खिलाफ भारी बिजली बिल बकाया है। प्रत्येक विभाग को बिजली विकास विभाग यानी कि पीडीडी द्वारा हर महीने अपने कार्यालयों के बिजली बिलों को संबंधित कोषागारों में कॉन्ट्रा क्रेडिट और बुक एडजस्टमेंट के माध्यम से चुकाना होता है। मौत के बाद अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के शरीर पर पाकिस्तानी झंडा लपेटे जाने और राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के मामले में महबूबा मुफ्ती का बयान सामने आया है। पीडीपी मुखिया महबूबा ने भारत को लोकतांत्रिक देश बताते हुए गिलानी के परिवार का बचाव किया। इस मामले में महबूबा मुफ्ती ने पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि गिलानी के शरीर के साथ किया गया व्यवहार अनावश्यक था। कोई जीवित व्यक्ति से लड़ सकता है लेकिन मृत शरीर को उदासीन उपचार नहीं मिलना चाहिए। श्रीनगर में महबूबा ने कहा कि वीडियो और समाचार से पता चला है कि जम्मू कश्मीर के लोग काफ़ी निराश हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को परिवार की इच्छा के मुताबिक गिलानी का अंतिम संस्कार करने की इजाज़त देनी चाहिए थी। महबूबा ने कहा कि उनका भी गिलानी से मतभेद था लेकिन शव के प्रति उदासीन व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए था। हमने जो देखा वह मानवता के खिलाफ था। सभी की अंतिम इच्छा का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी बंदूक के बल पर किसी भी नेता से प्यार या नफरत करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि हमारे यहाँ मुल्क के अंदर एक एक्स चीफ मिनिस्टर थे। जब उनकी मौत हुई तो उन्होंने कहा मुझे पर्टिकुलर पार्टी का झंडा मेरे ऊपर डाला जाए। उन्होंने उसको नेशनल फ्लैग की बात नहीं की। तो मैं समझती हूँ ये बहुत छोटी बातें होती हैं। ये मुल्क बहुत बड़ा है। दिस इज़ अ ह्यूज कंट्री, दिस इज़ अ ग्रेट कंट्री। और इस कंट्री में जमहूरी निज़ाम में इतनी अकोमोडेशन होनी चाहिए, इतना दिल वसी होना चाहिए कि आप मरने के बाद किसी की आखिरी ख्वाहिश के साथ इस तरह खिलवाड़ ना करो, इस तरह उसकी आखिरी ख्वाहिश के साथ। मतलब एक मैयत से आप इतना डर जाते हैं, एक मैयत के साथ आप एक जंग करना चाहते हैं। जम्मू पुलिस ने चोरों पर शिकंजा कसते हुए 6 आरोपितों को काबू कर चोरी की कई
वारदातों को सुलझाया है। चोरी के ये सभी मामले जानीपुर और बख्शीनगर थानांतरित पेश किए गए और पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर चोरी का काफी सामान भी बरामद किया, जिसमें 9 मोटरसाइकिल व स्कूटियां भी शामिल हैं। एसपी सिटी नॉर्थ मोहिता शर्मा ने जानीपुर पुलिस स्टेशन में पत्रकार वार्ता में को संबोधित करते हुए बताया कि पलोड़ा इलाके में 27 अगस्त को उत्तर प्रदेश के खुशीनगर निवासी सुरेंद्र कुमार से मोबाइल छीनने की घटना सामने आई थी। पुलिस ने जब इस मामले की जांच शुरू की तो 3 आरोपित राहुल निवासी मुट्ठी, रवि कुमार निवासी बनतलाव और पारस निवासी सैनिक कॉलोनी पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने जब आतंकियों से पूछताछ की तो उन्हें कई चोरियों को अंजाम देने की बात कबूल ली। इसके बाद पुलिस ने आरोपितों की निशानदेही पर जब्ते हुए 30 मोबाइल फोन, 9 मोटरसाइकिल व स्कूटियां, 65 मोटर पंप, 4 गैस सिलेंडर, 3 इन्वर्टर बैटरी, 2 स्टेबलाइजर और एक कूलर बरामद किया। इसके अलावा एसपी मोहिता शर्मा ने न्यू प्लाट में विजय कुमार के घर में पेश आई चोरी की वारदात को भी सुलझाने का दावा करते हुए बताया कि इस मामले में पुलिस ने नवाबाद पुलिस के कब्जे में आए साहिल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया तो उसने बताया कि उसने अपने एक साथी अभिमन्यु निवासी बख्शीनगर के साथ मिलकर वहां सेंध लगाई थी। पुलिस ने अभिमन्यु को भी गिरफ्तार कर लिया और उन दोनों की निशानदेही पर विजय कुमार के घर से चुराए हुए जेवरात बरामद कर लिए गए। श्रीनगर और सरवाल की रिकवरी में इसमें सबसे पहला जो एप्लीकेशन है, जो कंप्लेनेंट है, वो है विजय कुमार सन ऑफ छज्जू राम, रेजिडेंट ऑफ न्यू प्लॉट सरवाल जम्मू। उनके घर में चोरी की गई थी और उसमें फिर पर्चा लगा है 8/8/2021 को। FIR नंबर है 116/2021 अंडर सेक्शन 457-380 और इसमें सबसे पहले कस्टडी चेंज करवाई गई थी नवाबाद से साहिल डोगरा की, सन ऑफ गारू राम, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर। उसने आगे फिर डिस्क्लोज़ किया एक और अपने अकम्प्लिस का नाम, जिसका नाम है अभिमन्यु सन ऑफ रविंदर कुमार, रेजिडेंट ऑफ बख्शीनगर, और उन्होंने ये कन्फेस किया कि उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है इस थेफ्ट के अंदर। तो इनके पास से एक रिंग, एक लॉकेट, एक पेयर इयररिंग्स का, एक मंगलसूत्र, 2 जेंट्स की रिंग्स। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर पर होने वाले इसके प्रभाव और राजौरी पुंछ नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिशों में आई तेजी को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इसी सप्ताह एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक होने जा रही है। इस बैठक में जम्मू कश्मीर में केंद्रीय मंत्रियों के प्रस्तावित दौरों और आतंकी संगठनों में स्थानीय युवकों की भर्ती से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन से जुड़े सूत्रों ने बताया कि बीते सप्ताह भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक सुरक्षा बैठक हुई थी। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, कश्मीर में तैनात CRPF व BSF, CISF व SSB, सभी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारियों और सेना के वरिष्ठ कमांडर मौजूद थे। इसमें भी अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जम्मू कश्मीर के सुरक्षा परिदृश्य पर होने वाले असर और पाकिस्तान व गुलाम कश्मीर में सक्रिय जिहादी तत्वों के कश्मीर एजेंट को लेकर चर्चा हुई थी। उन्होंने बताया कि इसी बैठक की अगली कड़ी के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिल्ली में इसी सप्ताह बैठक हो रही है। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी रूबिया सईद के अपहरण और श्रीनगर में 4 वायुसेना कर्मियों की हत्या से संबंधित 30 साल पुराने मामले में विशेष अदालत में शनिवार को जिरा की प्रक्रिया शुरू हुई। इन दोनों मामलों में JKLF प्रमुख यासीन मलिक आरोपी हैं, जो तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ा। उसने कोर्ट से कहा कि वह खुद गवाहों से जिरह करना चाहता है और किसी वकील की मदद नहीं लेगा। गौरतलब है कि 25 जनवरी 1990 को वायुसेना के 4 जवानों की हत्या में मलिक और 6 अन्य के खिलाफ पिछले 16 मार्च को आरोप तय किए गए थे। अन्य आरोपियों में अली मोहम्मद मीर, मंजूर अहमद सोफी उर्फ मुस्तफ़ा, जावेद अहमद मीर उर्फ नलका, शौकत अहमद बख्शी, जावेद अहमद जरगर और नानाजी शामिल हैं। CBI ने अगस्त 1990 में वायुसेना कर्मियों की हत्या में आरोप पत्र दायर किया था। श्रीनगर और बडगाम जिले में फिलहाल निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों की मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अलबत्ता घाटी के 8 जिलों में सोमवार को सूरज डूबते ये सेवा बहाल कर दी गई। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि 1 सितंबर की देर रात कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु हो गई थी। इससे उपजे हालात में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश प्रशासन ने पूरी वादी में प्रशासनिक पाबंदियों को लागू करते हुए इंटरनेट सेवा और निजी कंपनियों की मोबाइल फोन सेवा को बंद कर दिया था। सिर्फ
बीएसएनएल की मोबाइल फ़ोन सेवा और इंटरनेट सेवा के अलावा ब्रॉडबैंड सेवा ही सीमित गति के साथ बहाल रखी गई थी। प्रशासन ने हालात में बेहतरी के आधार पर बीते शुक्रवार को दूरसंचार क्षेत्र की सभी मोबाइल कंपनियों की फ़ोन कॉलिंग सेवा का बहाल कर दिया। इसके साथ ही ब्रॉडबैंड सेवा भी शुरू कर दी गई, लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवा को बंद रखा गया था। दक्षिण कश्मीर में आतंकियों की कमर तोड़ने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने अपना ध्यान उत्तरी कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकियों पर केंद्रित कर दिया है। दक्षिण कश्मीर की तुलना में उत्तरी कश्मीर में विदेशी आतंकियों की संख्या स्थानीय आतंकियों की तुलना में ज्यादा है और उनमें से अधिकांश अफगानिस्तान में स्थित लश्कर, जैश और अल-बद्र के ट्रेनिंग कैंपों से लौटे हैं या फिर अमेरिकी फौज के खिलाफ लड़ चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक करीब 50 विदेशी आतंकियों की उत्तरी कश्मीर में मौजूदगी की पुष्टि हो चुकी है और ये सभी सूचीबद्ध हैं। अलबत्ता स्थानीय सूत्र बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा में सक्रिय विदेशी आतंकियों की तादाद पुलिस के आंकड़ों से दुगनी बताते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2015 के बाद से उत्तरी कश्मीर में आतंकी गतिविधियां लगातार घटी हैं। स्थानीय आतंकियों की भर्ती में भी दक्षिण कश्मीर की तुलना में कमी देखी गई है। इसका मुख्य कारण लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन और अल-बद्र ने अपना ध्यान पूरी तरह से दक्षिण कश्मीर में अपने नेटवर्क पर केंद्रित किया था। अबू कासिम, अबू दुजाना और अबू इस्माइल जैसे पाकिस्तानी कमांडरों का नेटवर्क दक्षिण में ही ज्यादा मजबूत था और उत्तरी कश्मीर में वह सिर्फ गुलाम कश्मीर से आने वाले नए आतंकियों को लेने के लिए जाते थे। जम्मू कश्मीर के रामबन में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। मंकी मोड़ रामबन के पास 2 ट्रक गहरी खाई में जा गिरे। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई जबकि 3 अन्य घायल हुए हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर रामबन में ये हादसा हुआ है, जिसकी जानकारी मिलते ही सेना की QRT और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद सेना के जवान रस्सियों के सहारे खाई में उतरे। साथ ही एक एक कर घायलों को खाई से बाहर निकाला, जिसके बाद पुलिस की मदद से सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों का इलाज जारी है। दुर्गम इलाके में बचाव कार्य चलाकर सेना ने 3 लोगों की जान बचाने में सफलता पाई। हालांकि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। जम्मू संभाग में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा सेक्टर के सीमावर्ती गांव सारथी के 7वीं कक्षा के एक छात्र के व्हाट्सएप से पाकिस्तानी नंबर मिलने के बाद सेना ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंपा है। सीमा पार से उसे नशे व हथियारों की तस्करी में शामिल किए जाने की आशंका है। सुरक्षा एजेंसियां इस बात का पता लगाने में लगी हुई हैं कि गुज्जर समुदाय के इस नाबालिग के पास पाकिस्तानी नंबर कैसे पहुंचा। जिस इलाके से किशोर को पकड़ा गया है वह बब्बर नाले के पास ही स्थित है। सूत्रों के अनुसार नाबालिग के पास पाकिस्तानी नंबर मिलने से यह आशंका है कि वह सीमा पार बैठे हैंडलर से संपर्क में है और ओवरग्राउंड वर्कर के रूप में इलाके में सक्रिय है। इलाके की सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही सीमा पार से भेजे जाने वाले हथियार और नशे की खेप भी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है। पाकिस्तानी प्रेम और अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मृत्यु के बाद लगातार केंद्र सरकार पर वार कर ही पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को साउथ कश्मीर जाने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आज बाहू फोर्ट में कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। साथ ही साथ कलाकारों ने अपनी कला के प्रदर्शन से सबका मन मोह लिया। राष्ट्रीय बजरंग दल प्रदेश अध्यक्ष राजकेश बजरंगी ने आज पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती ने जो सैयद अली शाह गिलानी के हक में अपने बयान दिए हैं वो सरासर गलत हैं। इसके लिए उन्होंने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया और उनके खिलाफ नारेबाजी भी की। ये आगाह कर देना चाहते हैं कि इस महबूबा मुफ्ती की लगाम कसी जाए और इसको तिहाड़ जेल में बंद किया जाए, क्योंकि लगातार हम यही मांग जो है वो केंद्र सरकार से करते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इस प्रकार की बयानबाजी करके ये जम्मू कश्मीर का। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती और पाकिस्तान के खिलाफ विरोध जताते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सैयद अली शाह गिलानी की मैयत पर इस तरह की बयानबाजी करना महबूबा मुफ्ती को शोभा नहीं देता। पाकिस्तानी है, वो जो मारा गया बंदा वो भी पाकिस्तानी है गिलानी, और उसका परिवार। बार बार किस तरह के पुलिस ने वहाँ वातावरण को
संभालने का प्रयास करा। इसके लिए मुबारकबाद है आईजी विजय कुमार को। हालात नहीं बिगड़े, इसके लिए मुबारकबाद है वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को, लेकिन पूरे हालात इस तरह के ख़राब करने का प्रयास किया गया कि हिंदू और मुसलमान इसको बनाने की बातें की गई, जो पाकिस्तान की तरफ से इशारा था। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।